मानव जीवन का परम धर्म क्या है? अच्छा, इधर से आवाज आई। मानव जीवन का परम धर्म क्या है? तो श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में बहुत प्यारा उत्तर दिया है। कि सवे पुंसा परो धर्म यतो भक्तिर्धोक्षजे अहेतुकी प्रतिहतां ययात्मां संप्रसीदत। सवे पुंसा परो धर्म और यतो भक्तिर्धोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहतां। सवे पुंसा परो धर्म, परम धर्म क्या है? मानव जीवन का परम धर्म है केवल और केवल भगवत भक्ति करना। और भक्ति कैसी हो? अहेतुकी अप्रतिहता, हेतु रहित, निष्काम निष्कपट। हम महादेव के लिए जल का लोटा ना चढ़ाएं कि हमें कुछ बदले में मिले, अपितु तो तत् सुख सुखित्वाम ही प्रेम है। उसी को भक्ति का है, पराभक्ति का है। भक्ति कैसी हो? भक्ति और प्रेम दोनों में अंतर नहीं महाराज। नारद भक्ति सूत्र में एक प्रेम सूत्र भी दिए हैं। अनिर्वचनीय मूकम स्वादवत गुण रहितम कामना रहितम अविच्छिन्नम प्रतिक्षण वर्धमान अनुभव रूप, जो अनुभव में आए हैं। तो मानव जीवन का परम धर्म केवल और केवल भक्ति है। 84 लाख योनियों में मनुष्य शरीर ही है जिससे हम जीव भगवत भक्ति कर सकते हैं, भगवान का चिंतन कर सकते हैं। भक्ति योग प्रयोजित है। ये हृदय में भक्ति योग प्रकट हो जाए, और जिस समय हृदय में वो अहेतुकी अप्रत्यताम भक्ति प्रकट होगी, यतो भक्तिर दोक्ष, वो जो भक्ति का योग है, वो जो भक्ति है, जिस समय भक्त के हृदय में वो भक्ति प्रकट हो जाती, पराभक्ति, वो प्रेम लक्षणा भक्ति। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिते जन्यत्याशु वैराग्य ज्ञानम च यद हेतुकम। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिते जन्यत्याशु वैराग्य। कई लोगों कभी कभी हमें थोड़ी गलत फहमी हो जाती है। तिलक लगाने वाले को भक्त मान लेते हैं, रोज मंदिर जाने वाले को भक्त समझ लेते हैं, व्रत करने वाले को भी हम भक्त, अरे बड़े भक्त है। हमारे यहाँ तो भक्त की परिभाषा ही बड़ी विचित्र है। जब कुणी गुलटी नहीं खाता ना तो हमारी बोले ऐजा बना सौदा बड़ा भगवत, ऐजा बोला भगवत गुलटी नहीं खाता। हमारे यहाँ भक्ति की परिभाषा ही बड़ी विचित्र दी है। रोज मंदिर जाने वाला जरूरी नहीं भक्ति ही होगा। मंदिर पुजारी भी जाता है महाराज जी पूजा करने के लिए, मंदिर सफाई कर्मचारी भी जाता है सफाई करने के लिए, मंदिर में चोर भी जाता है चोरी करने के लिए। इसका अर्थ ये नहीं कि मंदिर जाने वाला भक्ति ही होगा। यदि आपको कभी लगे कि शायद हमारे जीवन में भी वो भक्ति योग प्रकट हो गया है, हम भी भगवत भक्त हो गए, उसका लक्षण बताया है। यहां लिखा है जन्यत्याशु वैराग्य। भक्ति का पहला लक्षण है, जिस समय वो भक्ति योग हृदय में प्रकट होता है उस समय जगत और संसार से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। जिस समय आपका मन घर में ना हो, जिस समय आपका मन गृहस्थ से हट जाए, जिस समय आपका मन घर गृहस्थी से हटकर ईश्वर के चिंतन में लग जाए, जिस समय आपको जगत से वैराग्य हो जाए, उस समय समझना आपके हृदय में भक्ति योग प्रकट हुआ है। क्योंकि भक्ति का प्रथम लक्षण यही, भक्ति सबसे पहले वैराग्य को ही जन्म देती है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिते जन्यत्याशु वैराग्य ज्ञानम च यद हेतुकम। जन्यत्याशु वैराग्य, भक्ति वैराग्य को जन्म देती है, क्योंकि भक्ति वैराग्य की जननी है, जन्म देने वाले। मां अलग है और महाराज जी जननी अलग है। जननी उसे कहते हैं जो जन्म देती है, माँ उसे कहते हैं जो पालन करती है, पोषण करती है।
इसलिए हमारे यहाँ धरती को भी माँ का है। इसलिए हमारे यहाँ नदी नाला नदियों को भी तो माँ कहते हैं। गंगा गंगे हर नर्मदे हर, गंगा को भी माँ का है। यहाँ देने वाले को देवता कहने की परंपरा है। हमें जिसने जो दिया उसको हमने देवता माना, स्वीकार किया, उसको हमने ईश्वर स्वीकार किया। गुरु ने हमें ज्ञान दिया, गुरु को हमने परमात्मा स्वीकार किया, ईश्वर माना। गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री, क्योंकि गुरु ने हमें ज्ञान दिया, आत्म कल्याण का मार्ग दिया। नदियों ने हमें जीवन दिया, इसलिए हमने उस गंगा को मां स्वीकार किया, हमने नर्मदा को मां का, हमने यमुना जी को मां का। इन पहाड़ों ने, इस प्रकृति ने, इन वृक्षों ने, इन्होंने हमें औषधि दी, इन वृक्षों ने हमें प्राणवायु दी, इन्होंने हमें जीवन प्रदान किया। इसलिए हमने पीपल को भी देवता स्वीकार किया, इसलिए हमने प्रकृति का भी पूजन किया। यही सनातन की सभ्यता है। भारत की पहचान यही है, संस्कार सनातन की संस्कृति और सभ्यता की पहचान यही है। यहां देने वाले को देवता कहा है। हमें तो गाय ने अमृत तुल्य दूध दिया, गाय ने हमें अमृत तुल्य दूध दिया, हमने गाय को भी मां स्वीकार किया। देने वाले को देवता कहने की परंपरा ये भारत की रही है। हमें जिसने दिया, गर्व होना चाहिए भारत हमें अपनी इस पवित्र सभ्यता पर। हर देने वाले को हमने देवता स्वीकार किया। हमने बहने वाली नदी नालाओं को मां का दर्जा दिया, हमने राष्ट्र को मां का, क्योंकि राष्ट्र हमारा गौरव रहा है। हमने भारत को भी मां का है। हमने पृथ्वी धरती को भी, जिसने हमें जीवन दान दिया, जिससे हमें अन्न प्राप्त हुआ, जिससे हमें साधन प्राप्त हुए, हमने पृथ्वी को भी मां का, धरती को भी मां का, वसुंधरा को मां कहकर पुकारा। हमने पहाड़ों को मां का, हमने पर्वतों को, हमने उस सब को देवता का है जिसने हमें दिया। देने की इस प्रकृति में, देने की सभ्यता में सबने हमें दिया है, और जिससे हमने लिया है उसको हमने देवता स्वीकार भी किया है। जिसने हमें जो जो दिया उस रूप में हमने उसको ईश्वर स्वीकार किया। देवता पूजा की है हमारे यहाँ, पहाड़ों की पूजा है, प्रकृति की पूजा है, गंगा की आरती है, यमुना जी की स्तुति है, यमुना जी की आरती है। जिसने हमारा पालन किया, जिसने हमारा पोषण किया, उसको हमने मां स्वीकार किया। और जिसने हमें जन्म दिया उसको हमने जननी कहा। वैराग्य की जननी है भक्ति। भक्ति सबसे पहले वैराग्य को जन्म देती है। और जिस समय संसार से वैराग्य होता है, जन्यत्याशु वैराग्य और ज्ञानम च यद हेतुकम, फिर तुम्हें उधारी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। भक्ति ज्ञान और वैराग्य की जननी महाराज। भक्ति का प्रथम लक्षण है संसार से वैराग्य, और वैराग्य से फिर उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिते जन्यत्याशो वैराग्य ज्ञानम च यद हेतुकम। धर्मम स्वनिष्ठितम पुंसाम। हम जितने भी धर्म अनुष्ठान करते हैं, कई लोग घरों में यज्ञ करवाते हैं, कई लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, 2 धाम 10 ज्योतिर्लिंग, जिसमें उज्जैन के महाकाल है, ओमकारेश्वर है, 2 धाम में रामेश्वरम है, ज्योतिर्लिंग भी है, द्वारिका है, वहां पर नागेश्वर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, उसके बाद भीमाशंकर, कृष्णेश्वर और त्र्यंबकेश्वर आदि ज्योतिर्लिंग है। 2 धाम और 10 ज्योतिर्लिंग की यात्रा, जिसका सेवा शुल्क है 23,000 रुपये। और किसी को जाना हो तो यहाँ पर शुपाराम पुंडीर जी बैठे होंगे, तो आप उनसे संपर्क करें।
वो उन्होंने हमें पर्चा दिया था, हमने वो पढ़ा, तो हमने कहा चलो अगर किसी को जाना हो तो उसका जो सेवा शुल्क है, सेवा राशि है, वो 23,000 रुपये है। डिलक्स बस का सफर है, और किसी को यात्रा करनी हो तो उन्हीं से संपर्क करें। बोले वृंदावन विहारी लाल की। और किसी को जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम में, वो गंगा सागर में कथा सुननी हो तो हमसे संपर्क करें। त्र्यंबकेश्वर 11 दिसंबर से 18 दिसंबर श्रीमद् भागवत कथा है, आपको केवल स्वयं पहुंचना है, उसकी हमारी कोई व्यवस्था नहीं, वहाँ रहने खाने की हमारी व्यवस्था है, उसका कोई चार्ज नहीं है। किसी को आना हो तो जरूर पधारें। 11 दिसंबर से 18 दिसंबर, 19 से 26 भीमा शंकर, 9 जनवरी से 15 जनवरी जगन्नाथपुरी, और 17 जनवरी से 24 जनवरी गंगा सागर। सब तीर्थ 12 बार और गंगा सागर 1 बार। तो किसी को यात्रा करनी हो तो वो हमसे संपर्क करें। वृंदावन बिहारी लाल की। जितने भी धर्म अनुष्ठान है, आप तीर्थ यात्रा कर लो। आप का मन हो कि चलो हमारी आज का भंडारा हमारी तरफ से, यज्ञ कर लो, तीर्थ यात्रा कर लो, जप कर लो, कथा सुन लो, जितने भी धर्म अनुष्ठान है, घर में गायत्री जप कर लो, अनुष्ठान किसी प्रकार का कर लो। समस्त धर्म अनुष्ठान का फल है गोविंद के चरणों में प्रेम रति। और यदि भगवत चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो सूत जी कहते हैं श्रम एव ही केवलम। फिर चाहे जगन्नाथपुरी चलो, चाहे गंगा सागर चलो, चाहे 10 ज्योतिर्लिंग कर लो, चाहे 4 धाम कर लो, यदि तीर्थ यात्रा करने के बाद भी हमारा प्रेम भगवत चरणों में हुआ नहीं तो यहाँ पर लिखते हैं श्रम एव ही केवलम। आपने केवल श्रम ही किया है, शरीर को थकाया है, पैसा खर्च किया है। संपूर्ण धर्म अनुष्ठान का फल केवल और केवल भगवत चरणार बिंदु में रति है महाराज। और वो रति हुई नहीं, वो प्रेम बना नहीं, तो श्रम एव ही केवल। आपने केवल श्रम किया है। तीर्थ यात्रा का फल भी केवल भगवत चरणों में अनुराग है, प्रेम है, रति है। कथा सुनने का फल भी वही है, यज्ञ धर्म अनुष्ठान का फल भी वही है, यज्ञ भंडारे का फल भी वही है, सेवा का फल भी वही है। समस्त संपूर्ण जितने भी धर्म अनुष्ठान है, सबका एक ही मात्र फल है, वो है गोविंद चरणों में प्रेम और रति। मानव जीवन का धर्म क्या है? भगवत भक्ति।